हमारी पुलिस के द्वारा बड़ी अच्छी पहल आरटीओ ऑफिस के पास में अवैध नशा का जो कारोबार चल रहा था बाहर से आया हूँ। इस वक्त मौजूद है रावा भाटा के आरटीओ ऑफिस के डेरा पारा के पास, जहां पर लगातार विगत कई वर्षों से जो है प्रवासी लोगों का रहना हो रहा था। और ये जो एरिया भी आपको देख पा रहे हैं, जो क्षेत्र, ये पूरा एक मोहल्ला, एक घनी आबादी जो में तब्दील हो गई थी। लेकिन आज यहाँ पे कुछ झुग्गी झोपड़ियां बची है, क्योंकि लगातार यूथ कांग्रेस के द्वारा जो है ज्ञापन सौंपा जा रहा था और दबिश दिया जा रहा था कि इस क्षेत्र को खाली कराया जाए, जो प्रवासी लोग आए थे। क्योंकि रहने से दिक्कत नहीं था, दिक्कत इस चीज से था कि यहाँ पे जो प्रवासी रह रहे थे वो अवैध शराब, गांजा और संलिप्त, इन सभी चीजों पे संलिप्त थे। काफी मात्रा में यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता था। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के हाथ में भी लगातार शराब बेचते हुए, गांजा बेचते हुए देखा जा रहा था चंद पैसों के लिए। तो जो पूरा क्षेत्र माहौल है उसमें काफी प्रभाव पड़ रहा था और इसी की वजह से पूरे क्षेत्र में जो है अवैध गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई थी। कई यहाँ पे नशे का अवैध रूप से कारोबार हो रहा करके लगातार शिकायत करते थे। ये हमारे पूर्व में युवा कांग्रेस के द्वारा और गत दिवस भी हम लोग युवा कांग्रेस के द्वारा श्रीमान थाना प्रभारी को सूचना देके, आवेदन देके, आज टीआई साहब जो हैं थाना प्रभारी, यहाँ के जो बाहर से आकर नशे का काम कर रहे थे उसको पूरी तरीके से नष्ट नाबूद कर दिया है। कई लोग तो यहाँ से भग गए हैं और बहुत उचित कार्रवाई हुआ है। जिस हिसाब से क्षेत्र में मतलब नशे का मतलब बेचा जा रहा था उसको उन्होंने रोकने का पूरा प्रयास किया, इसलिए धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से पूरे प्रदेश में नशा और अपराध बढ़ चुका है और चरम सीमा पर। अपने बिरगांव के आरटीओ ऑफिस है और बंजारी मंदिर है पास में। यहाँ पे लगातार वर्षों से अवैध शराब बिक्री, गांजा का बिक्री यहाँ पे लगातार चलता था, छोटे छोटे बच्चों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा। और अपराध का कारण नशा भी है, जिसको आज थाना प्रभारी के द्वारा और यूथ कांग्रेस के द्वारा लगातार शिकायत के बाद थाना प्रभारी की मदद से आज इन लोग का जो बसेरा था इसको नष्ट किया गया है, जिसके लिए थाना प्रभारी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के रहवासियों का बहुत दिनों से मांग था और इन असामाजिक तत्वों के द्वारा उनके ऊपर चाकूबाजी की भी घटना बहुत हुई है। हमने लगातार यूथ कांग्रेस के साथियों के साथ लगातार प्रदर्शन किया, थाने को ज्ञापन दिया और बहुत खुशी की बात है कि थाने ने सक्रियता दिखाते हुए और यहाँ पे कुछ घरों को भी उजाड़ा है जो लोग अवैध नशे का कारोबार करते थे और उनके ऊपर कार्रवाई जेल भेजे गए हैं। और निश्चित है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि वार्डवासी बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग अभी यहाँ पे सुरक्षित ढंग से खड़े महसूस कर रहे हैं। इससे पहले अगर अगले दिन 2-4 हफ्ते दिन पहले आते तो यहाँ पे ऐसा भीड़ लगा रहता था कि कभी ना कभी किसी को मोबाइल कुछ भी होने की आशंका रहता। तो आज ये चीज़ देखने को नहीं मिल रहा, बहुत अच्छी बात है, उससे ये सब घटनाएं रुकी है। नमस्कार दर्शकों, मैं ऋचा गोस्वामी इस वक्त मौजूद है रावा भाटा के आरटीओ ऑफिस के डेरा पारा के पास, जहां पर लगातार विगत कई वर्षों से जो है प्रवासी लोगों का रहना हो रहा था। और ये जो एरिया भी आपको देख पा रहे हैं, जो क्षेत्र, ये पूरा एक मोहल्ला, एक घनी आबादी जो में तब्दील हो गई थी। लेकिन आज यहाँ पे कुछ झुग्गी झोपड़ियां बची है, क्योंकि लगातार यूथ कांग्रेस के द्वारा जो है ज्ञापन सौंपा जा रहा था और दबिश दिया जा रहा था कि इस क्षेत्र को खाली कराया जाए, जो प्रवासी लोग आए थे। क्योंकि रहने से दिक्कत नहीं था, दिक्कत इस चीज से था कि यहाँ पे जो प्रवासी रह रहे थे वो अवैध शराब, गांजा और संलिप्त, इन सभी चीजों पे संलिप्त थे। काफी मात्रा में यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता था। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के हाथ में भी लगातार शराब बेचते हुए, गांजा बेचते हुए देखा जा रहा था चंद पैसों के लिए। तो जो पूरा क्षेत्र माहौल है उसमें काफी प्रभाव पड़ रहा था और इसी की वजह से पूरे क्षेत्र में जो है अवैध गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई थी। तो इसी को लेकर जो है कार्रवाई हो चुकी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो झुग्गी झोपड़ी थी, ये जगह जहाँ पर खड़ा होना मुश्किल था, लेकिन इस वक्त मैं बहुत ही सुकून में के साथ कह सकती हूँ कि खड़ी हूँ बिना किसी दिक्कत के। तो ये ऐसे पूरी कार्रवाई जो है खमतराई पुलिस के द्वारा की गई, जो सराहनीय है, क्योंकि जरूरी था। क्षेत्र में काफी ज्यादा अवैध लूटपाट, ये सारी चीज जो है लगातार बढ़ रही थी, जिसमें लोगों में असुरक्षा का माहौल बढ़ गया था। आइए बात करते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से और विशेष तौर पर बैसाखू सागर जी से, जिनके नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई लगातार दबिश दी जा रही थी। उनके ही नेतृत्व में ये जो पूरी कार्रवाई जो है आज देखने को मिल रही है। बैसाखू सागर जी, जानना चाहेंगे कि लगातार आप यूथ कांग्रेस के द्वारा शिकायत दर्ज की जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे लगातार जो है महिलाएं और बच्चे और जो काफी सारे लोग जो यहाँ पर शराब की बिक्री करते थे अवैध तरीके से। तो क्या कहना चाहेंगे जो आज एक्शन ले लिया गया है और आज वातावरण इतना शांत है कि आज हम इस जगह पर बहुत ही सुकूनमय तरीके से खड़े हैं? बिल्कुल, आप जैसे बता रहे हैं कि हम लोग सुकून से खड़े हैं, ये हमारे
पूर्व में युवा कांग्रेस के द्वारा और गत दिवस भी हम लोग युवा कांग्रेस के द्वारा श्रीमान थाना प्रभारी को सूचना दे के आवेदन दे के यहाँ पे नशे का अवैध रूप से कारोबार हो रहा करके लगातार शिकायत करते थे। उसको मद्देनजर लेते हुए आज टीआई साहब जो हैं थाना प्रभारी यहाँ के जो बाहर से आकर नशे का काम कर रहे थे उसको पूरी तरीके से नष्ट नाबूद कर दिया है। कई लोग तो यहाँ से भग गए हैं और बहुत उचित कार्रवाई हुआ है। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। युवा कांग्रेस तरफ से पूरा वो हमारे जिस हिसाब से क्षेत्र में मतलब नशे का मतलब बेचा जा रहा था उसको उन लोगों ने रोकने का पूरा प्रयास किया, इसलिए धन्यवाद देना चाहूँगा थाना प्रभारी को। देखिए सिन्हा जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि ऐसे एक्शन कैसी कदम रहता है, क्योंकि आजकल लोग नशे की आदी में बहुत ज्यादा संलिप्त होते जा रहे हैं, तो ये एक्शन कैसा मानते हैं आप? देखिए, प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से पूरे प्रदेश में नशा और अपराध बढ़ चुका है और चरम सीमा पर है, जिसे अपने बिरगांव के आरटीओ ऑफिस है और बंजारी मंदिर है पास में। जी। यहाँ पे लगातार वर्षों से अवैध शराब बिक्री, गांजा का बिक्री यहाँ पे लगातार चलता था, छोटे छोटे बच्चों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, और अपराध का कारण नशा भी है, जिसको आज थाना प्रभारी के द्वारा और यूथ कांग्रेस के द्वारा लगातार शिकायत के बाद थाना प्रभारी की मदद से आज इन लोग का जो बसेरा था इसको नष्ट किया गया है, जिसके लिए थाना प्रभारी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाला समय पर भी यहाँ पर ऐसा व्यापार और ना उभर कर आए और ना ऐसा व्यापार हो दोबारा, इसके लिए थाना प्रभारी ध्यान रखे। और मंदिर भी है पास में तो बहुत ज़रूरी भी है। आपसे भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि अभी कुछ शायद बाकी है घर है, तो क्या लगता है कि और एक्शन होना चाहिए या अभी जितना हो गया ये काफ़ी है? ये देखिए, जहाँ पे आज हम खड़े हैं वहाँ से लगा हुआ बस्ती हमारा कैलाश नगर, आकाश नगर, यहाँ के रहवासियों का बहुत दिनों से मांग था और इन असामाजिक तत्वों के द्वारा उनके ऊपर चाकूबाजी की भी घटना बहुत हुई है। हमने लगातार यूथ कांग्रेस के साथियों के साथ लगातार प्रदर्शन किया, थाने को ज्ञापन दिया और बहुत खुशी की बात है कि थाने ने सक्रियता दिखाते हुए और यहाँ पे कुछ घरों को भी उजाड़ा है जो लोग अवैध नशे का कारोबार करते थे और उनके ऊपर कार्रवाई जेल भेजे गए हैं। और निश्चित ही मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि वार्डवासी बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और कुछ सुकून उनको मिला है। और मैं जिला प्रशासन से और अन्य प्रशासन से भी निवेदन करूँगा कि आगे इस चीज़ की पुनरावृत्ति ना हो, इस पर विशेष ध्यान रखा जाए और जनता को सुरक्षित महसूस कराया जाए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। मैसाको जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस जो कार्रवाई हुई है, ये बड़ी कार्रवाई, तो इससे क्या क्षेत्र में अब जो अवैध चीज थे और जो घटनाएं होती थी चाकूबाजी की और लगातार छीना झपटी की, क्या वो कम होगी? जी बिल्कुल, हम लोग अभी यहाँ पे सुरक्षित ढंग से खड़े महसूस कर रहे हैं। इससे पहले अगर अगले दिन 2-4 हफ्ते दिन पहले आते तो यहाँ पे ऐसा भीड़ लगा रहता था कि कभी ना कभी किसी को मोबाइल कुछ भी होने का आशंका रहता। तो आज ये चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, उससे ये सब घटनाएं रुकी है। तो आपने सुना कि किस तरह की कार्रवाई कराई गई है और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ नजदीकी तौर से कि किस प्रकार की कार्रवाई जो है खमतराई पुलिस के द्वारा की गई है। देख सकते हैं, अपने कैमरामैन से कहूँ कि दिखाए कि यहाँ पे ही लोग रहते थे काफी मात्रा में यहाँ पर, और जो ऐसे ही बांस के जरिए जो है टेम्पोररी झुग्गी झोपड़ी कहूँ मैं, तो उस तरीके से रह रहे थे और जो कि टूट चुका है। ये देख सकते हैं, उनका सामान भी जो है पड़ा है और काफी गंदगी, और यहाँ पर ही उनका ये कहूँ तो स्लम एरिया जहाँ पर ये सब काफी मात्रा में रह रहे थे। सभी का सामान, टायर, सभी जो कार्यवाही के दौरान सभी भाग गए। यहाँ से आसपास के लोगों से पता चला है कि देख सकते हैं कपड़े भी यहाँ पर रखे हैं, बिना किसी सामान को ले जाए, दवाई वगैरह सब यहाँ पर मौजूद हैं। सब अनन फनन में भाग गए कार्यवाही को देखते हुए। जो लगातार अवैध शराब और जो है गांजा की तस्करी हो रही थी, उसे लेकर लगातार बड़ी कार्रवाई की जा रही है। पूरे अभियान जो है चलाया जा रहा है रायपुर पुलिस के द्वारा, जिसके तहत ही ये उसका हिस्सा है। जहां पर देख सकते हैं ये अभी भी जेसीबी के द्वारा ध्वस्त किया गया है पूरे झुग्गी झोपड़ियों को। जो अभी कुछ काफी घर जो उजाड़ दिए गए, लेकिन कुछ बाकी अंदर में भी काफी जो थे झुग्गी झोपड़ी, उसे भी तोड़ा गया। जितने भी लोग जो अवैध तरीके से संलिप्त थे उन सभी के घरों को जो है ध्वस्त कर दिया गया, कुर्क कर दिया गया। कुछ घरें बाकी हैं, लेकिन अभी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। जो भी लोग अवैध तौर पे संलिप्त थे, सिर्फ उन्हीं के घरों को कुर्क किया गया है। और जो घनी बस्ती थी जो स्लम एरिया की, देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा दूं कि टेम्पोररी तौर पे प्रवासी थे, बाहर से आए थे कमाने खाने के लिए, परंतु जो अवैध चीज में उनकी संलिप्तता जो नजर आ रही थी, इसे लेकर बड़ी एक्शन हुई है, जिस वजह से क्षेत्र में काफी शांति का जो है माहौल और शांति का जो
एक हवा है वो प्रवाहित हो रहा है, क्योंकि लोगों में काफ़ी डर था यहाँ से आने जाने गुजरने में, जो है देखा जा रहा था। लेकिन अभी बिना किसी टेंशन और बिना किसी कोई भी संकोच के यहाँ से जाना पॉसिबल होता है लोगों का। और यहाँ पे अब बाजार भी लगने की भी सुविधा स्टार्ट होने वाली है। पहले तो दूर लगता था, इसी चीज को देखकर अब बाजार भी, ताकि लोग यहाँ पर आए जाए। पहले यहाँ पर इतनी जो व्यवस्था और जो कह सकते हैं घनी आबादी थी, जिस वजह से आना बहुत मुश्किल होता था। लोगों में डर का माहौल था, जो चाकू वगैरह लेके रहते थे, और रात में तो आना बिल्कुल ज्यादा मतलब सेफ ना कह सके, इस प्रकार का जो नजारा था। लेकिन अभी काफी सुरक्षित माहौल जो है दिख रहा है। जो खमतराई पुलिस की लगातार कार्यवाही बेहद सराहनीय कार्यवाही है, जिसमें क्षेत्र के लोगों में विश्वास जो है प्रशासन के ऊपर जो है हुई है। और यूथ कांग्रेस का भी काफी धन्यवाद, जो लगातार इस मुद्दे को दबिश देकर, और बैसाखू जी के नेतृत्व में ये जो शांति की हवा प्रवाहित हो रही है, ये देख पा रहे हैं आप। और ऐसे ही एक्शन की जरूरत थी, क्योंकि बहुत बड़ा गढ़ था, सबसे बड़ा बिरगांव के अंतर्गत ये जो आरटीओ ऑफिस के पास जो डेरा पारा था, जो स्लम एरिया, कहीं ना कहीं एक धब्बा भी था। तो गंदगी, क्योंकि यहाँ पे प्रवासी के लोग आए थे और ऐसे झुग्गी झोपड़ी, तो ये एक धब्बा मान सकते हैं, जो पूरी तरीके से साफ कर दिया गया है प्रशासन की बड़ी कार्रवाई को देखते हुए। इसी के साथ साथ देखते रहे न्यूज़ 22 भारत, और आप कमेंट कर जरूर बताएं कि इस कार्रवाई से आप कितने खुश हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं अब।